अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मुल्क भर में आटे की किल्लत है, लेकिन गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। जी हां, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुल्क में इतनी गंदम है कि 4 महीने बड़ी आसानी से गुजर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के पास 44,37,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। यानी हम ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना भी बड़ी आसानी से गुजार सकते हैं और 4 महीने पाकिस्तान गंदम के मामले में खुद कफील है। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के पास 13 लाख मैट्रिक टन दरामदी गंदम भी मौजूद है। यानी 1 महीना और इस 13 लाख से गुजर सकता है तो 5 महीने बड़ी आसानी के साथ गुजर सकते हैं। ये बड़ी सिंपल सी स्टैट्स है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि 5 महीने पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है वो बड़े आराम से इस गंदम को यूटिलाइज कर सकती है या आटे को खा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी वाफिर गंदम मौजूद है तो फिर ये किल्लत क्यों, ये लंबी लंबी कतारें क्यों, ये इतनी तगोदो क्यों हो रही है, आटे का रेट इतना ज्यादा क्यों है? तो इस पर आज हम रोशनी डालेंगे। इसमें एक और दिलचस्प बात आपको यह भी बताता चलूं कि कल रशिया से 3.5 लाख मैट्रिक टन की एक और खपत जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। 2 बहरी जहाज गवादर पोर्ट पर उतरे हैं जिसमें 3.5 लाख गंदम थी और ये अभी सिर्फ 3.5 लाख आई है। टोटल मुआहदे के मुताबिक 7 लाख मैट्रिक टन गंदम रूस पाकिस्तान को देगा। 30 मार्च 2023 तक ये गंदम पाकिस्तान पहुंच जाएगी। बाकी की जो 4 लाख मैट्रिक टन गंदम है वो 30 मार्च से पहले पाकिस्तान के पास होगी। तो 1 महीना और लगा लें, 6 महीने की एक गंदम है। अब मसला कहाँ आ रहा है वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन ये मैस लेवल के बाद अब हम सूबों के लेवल पे बात करते हैं। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब में इस वक्त गंदम 22 लाख और 5,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। अगर इसे हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो पंजाब के पास इस वक्त 100 दिन की गंदम है, बल्कि ये भी तकरीबन 4 महीने तक जा सकती है, 110 दिन लगा लीजिए। अब खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के पास 6,46,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी के मुताबिक 150 रोज तक इस गंदम को कुछ नहीं होने वाला, डिमांड पूरी की जा सकती है। सिंध में 8,37,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है और ये भी तकरीबन 100 रोज सिंध के बासियों को गंदम फराहम कर सकता है या आटा खिला सकता है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स, उनको गंदम की फराहमी कम की जा रही है, जिसकी वजह से आटा जो है वो मार्केट में कम आ रहा है। एक वजह ये है। दूसरी वजह है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। अब ज़रा सूबों की जानिब आते हैं कि सूबे मिल्स को कितना गंदम फराहम कर रहे हैं और चाहिए कितना। तो जनाब, सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध में योमिया 10,000 मैट्रिक टन गंदम चाहिए। डिमांड कह लीजिए कि सिंध की डिमांड है कि हर रोज 10,000 मैट्रिक टन गंदम चाहिए, लेकिन मिल कितनी रही है? मिल सिर्फ 8,000 रही है। और पंजाब में 25,000 की योमिया डिमांड है, लेकिन पंजाब में 20,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो फराहम की जा रही है मिल्स को, फ्लोर मिल्स को। बलूचिस्तान में 1,000 की डिमांड है, लेकिन वहाँ सिर्फ 350 मैट्रिक टन गंदम जो है वो मुहैया की जा रही है। और अब खैबर पख्तूनख्वा पे आते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो डिमांड है वो है 6,000 मैट्रिक टन, लेकिन गंदम कितनी फराहम की जा रही है? 5,000 मैट्रिक टन योमिया। तो इस डिमांड और सप्लाई की वजह से ये मामला जो हैं ये ख़राब होते जा रहे हैं। इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पंजाब में अब जो है वो फी मन जो गंदम है वो पहले थी 5400 रुपये, अब सुनने में आ रहा है, अब जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, ये बातें चल रही है महकमे खुराक की जानिब से कि इस कीमत को कम किया जाएगा। 1,200 रुपये कमी की जाएगी और 1,200 रुपये अगर इसमें से कम किए जाते हैं तो अगर हम इसको फिगर को देखें तो 4,200 फी मन गंदम का रेट जो है वो तय हो सकता है। और अगर ये वाकई 4,200 हो जाता है तो जो पंजाब में जो चक्कियाँ हैं वहाँ पर तकरीबन 15 से 20 रुपये फ़ी किलोग्राम आटा वापस आ सकता है, सस्ता हो सकता है। जितनी हाइप होगी, अभी तो 160 रुपये तक पहुँच चुका है। सिंध में क्या हो रहा है? सिंध में ये हो रहा है कि 4,000 फी मन गंदम का जो रेट है वो मुकर्रर किया गया है और इसकी वजह से चूंकि पंजाब में 5400 था, सिंध में 4,000 हो गया, तो लोगों ने सिंध में स्टोर कर लिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, जिसकी वजह से सिंध में इतना बड़ा बहरान जो है वो पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं। जिस तरह से मैं बता रहा था कि 6,000 उसकी डिमांड है तो 5,000 योमिया दिया जा रहा है। सूबाई वज़ीर खुराक आतिफ खान ने अब कहा है कि अब हम जो है इसकी सप्लाई को बढ़ाएंगे पर डे।
पहले चूंकि योमिया 5,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स को दे रहे थे, तो अब 6,500 मैट्रिक टन दी जाएगी। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डिमांड है 6,000, अगर ये वाकई खैबर पख्तूनख्वा में 6,500 मैट्रिक टन गंदम रोजाना फ्लोर मिल्स को दी जाती है, तो आप समझ लीजिए कि जितनी डिमांड है उससे भी तकरीबन 500 मैट्रिक टन हमें गंदम खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा मिलेगी। और यकीनी तौर पर इससे एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है, और मार्केट में जो शॉर्टेज दिख रही है, ज़ाहिरी तौर पर ये है नहीं, दिखाई जा रही है, तो वो जो है वो काफ़ी हद तक कमी होगी। अब एंड में कंक्लूड करते हैं कि ये सारी कहानी तो आपको समझ आ गई होगी कि ये डिमांड और सप्लाई का मामला था जिसकी वजह से ख़राब हुआ। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी है। सप्लाई को बढ़ाना होगा, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में कहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये होगा, इम्प्लीमेंट होगा। पंजाब में रेट कम किया गया और ओपन मार्केट में इसका फ़र्क आने वाले दिनों में ज़रूर दिखेगा। इसी तरह से बाकी सूबों में भी ये करना बड़ा ज़रूरी है। इन चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई पर डे बढ़ानी होगी, क्योंकि गंदम हमारे पास पड़ी है, अभी हमारे पास इम्पोर्टेड भी पड़ी है, रशिया से भी आ रही। इन सब चीज़ों को बढ़ाना होगा। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये है कि हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक भरपूर क्रैकडाउन करना होगा, क्योंकि एक बड़ा मसला ये है। अब देखें, जिस तरह से शुरू में कहा गया कि 44,37,000 मैट्रिक टन गंदम है, तो वो है कहाँ, सब यही पूछते हैं। तो वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है उसे बाहर लाना होगा, बिला तफरीक ये कार्रवाई करनी होगी ताकि गंदम की फराहमी यकीनी हो, मिल्स में ये गंदम जाए, आटा बने, और इसके बाद ओपन मार्केट में आसानी से आटा मुहैया हो और उसका रेट भी कम हो। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।